ओम शांति। विश्व कल्याणकारी जगत नियंता परम पिता परमात्मा के अति प्रिय संतान, सम्मानित मंच उपस्थित सभी विशिष्ट जन, छात्र छात्राएं, सर्वप्रथम आज हम सत्यदेव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर व्यक्तिगत अपनी तरफ से और पूरी संस्था की तरफ से कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही हम उनकी आत्मा के लिए शांति की कामना करना चाहते हैं। वास्तव में हम सभी के दो परिचय हैं, एक विनाशी एक अविनाशी। शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। आत्मा ही इस शरीर का संचालन करती है और इस शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। हम सभी के कितने जन्म हो चुके हैं, अर्थात हम सभी ने कितने जन्म लिए हैं, फिर आगे भी जन्म होंगे। आत्मा तो कभी नहीं मरती, अजर अमर अविनाशी आत्मा परमपिता परमात्मा की हम सब संतान हैं। चाहे हम हिंदू कहलाएं, चाहे मुस्लिम कहलाएं, चाहे सिख कहलाएं, चाहे ईसाई कहलाएं, परंतु ये सभी देह पर आधारित धर्म है। हम सभी आत्माओं का स्वधर्म एक ही है, शांति, प्रेम, दया, पवित्रता, आनंद। हम सभी की चाहना भी यही होती है। और कोई भी व्यक्ति अगर शरीर छोड़ता है तो उसके प्रति उस आत्मा के लिए हम शांति की कामना, शांति प्रार्थना मिलकर करते हैं। तो वास्तव में यह शांति आत्मा का, हम सभी धर्म की आत्माओं का एक निजी गुण है, निजी धर्म है, सभी धर्मों का सार है। विश्व शांति, विश्व शांति के लिए आवश्यक है मन की शांति। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम विश्व शांति की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। मन की शांति के लिए हमें खुद को जानना होगा, अपने अविनाशी अस्तित्व को समझना होगा और उस आत्मा का जो पिता परमात्मा है, जो अविनाशी परमात्मा पिता के हम सब संतान है, उस पिता परमात्मा को सही ढंग से जान करके उनको सही रीति से जब हम याद करते हैं या मन का संबंध उस परमात्मा पिता से हम जोड़ते हैं, तभी हमें जीवन में सच्ची शांति की अनुभूति हो सकती है। और उस मन की शांति द्वारा हम एक दूसरे को भी शांति की अनुभूति करा सकते हैं और सारे विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं। वास्तव में मृत्यु जो है हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से, जीवन का अंत न होकर के एक नए जीवन की शुरुआत है। जन्म मरण ये सभी जीवन की एक अनंत यात्रा है। जन्म मरण तो होता रहता है, जैसे कि कोई भी एक पौधा है, उसमें से अगर फूल कली लेता है, फिर फूल, फिर फल, उसमें बीज निकलता है, उस बीज से पुनः एक नए पौधा निकलता है। उसी प्रकार से आज कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद बड़ा होता, फिर वह वृद्ध होता, फिर शरीर छोड़ता, तो शरीर छोड़ने के बाद पुनः वह आत्मा दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करती है, बच्चे के रूप में जन्म लेती है। तो इस प्रकार एक तरफ हम 13 कर करके या हर साल हम बरसी मनाते हैं, जिससे उनकी विदाई हम करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ वो आत्मा के नए घर में, नए परिवार में जन्म होता है। तो वहाँ पर एक प्रकार से स्वागत की तैयारी की जाती है कि परिवार में कोई नया सदस्य आने वाला है। तो इस तरह आत्मा तो कभी मरती नहीं, अर्थात हमारा जीवन का कभी अंत नहीं होता, बस परिवर्तन होता रहता है। और हम जैसा कर्म करते हैं उसी आधार पर, कर्मों के आधार पर हमारा जन्म संस्कारी या धनवान परिवार में होगा या फिर हमारे कर्मों के आधार पर हमारा जन्म एक साधारण परिवार में होगा। और साथ ही आज हम सभी शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोग यहाँ पर हैं। तो वास्तव में शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल आज व्यक्ति को नौकरी के लिए डिग्री प्रदान करना नहीं है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्रवान बनाना, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, कि कैसे हम मानवीय मूल्य जो है उसको अपने जीवन में धारण करें और सभी जो भी बच्चे हैं उनको भी धारण कराएं। तो शिक्षा धारण कराने का भी सबसे सरल तरीका है कि खुद हम आचरण द्वारा शिक्षा दें। अगर हमारा आचरण ऐसा होगा तो
बच्चे हमारे आचरण को देख करके सीखेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभिभावक को भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, घर में जो गार्जियन है उनको खुद को बदलने की आवश्यकता है, तभी बच्चे एक अच्छी शिक्षा लेकर के चरित्रवान बन सकते हैं और जीवन में मानवीय मूल्यों को लेकर के एक समाज को और पूरे देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। परिवर्तन अर्थात हमें क्या परिवर्तन करना है स्वयं के अंदर, तो स्वयं के मन का परिवर्तन, स्वयं के विचारों का परिवर्तन, स्वयं के स्वभाव का परिवर्तन, तब हम विश्व परिवर्तन अर्थात पूरे अपने समाज का, विश्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम पहले अपने परिवार का परिवर्तन करें, समाज का परिवर्तन करें, फिर हम देश का परिवर्तन करें। विश्व तो बहुत बड़ा है, इसके लिए हमें पहले स्वयं के विचारों का बदलना, स्वयं के स्वभाव को बदलना, स्वयं के मन को बदलना बहुत ही आवश्यक है। और इस संस्था में विशेष रीति से यही कहा जाता है, आप स्व का परिवर्तन करें, फिर आप विश्व का परिवर्तन करने के जो श्रेष्ठ कार्य है उसको संपन्न कर सकेंगे। इतना कहते हुए